बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस ख़बर के साथ हाजिर हूँ कि मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त एक समझ लें कि एक खौफ की अलामत बन चुकी हैं इस हुकूमत के लिए और हुकूमत के मातहत और अपने तौर पे यानी कहे जाने की हद तक जो खुद मुख्तार और आज़ाद आइनी इदारे हैं उनके लिए। मेरी मुराद नैब से है और किसी से नहीं, पाई में किसी में फंसाना देना। और उसकी मैं आपको अब जो है ना बाकायदा उसकी दलील देता हूँ। वो दलील ये है कि पहले तो मैं इमरान खान साहब की बात करूं कि खान साहब को कोरोना हुआ। अच्छा, वो कोरोना किस किस्म का कोरोना था जो हो गया, लोगों ने इसको पे शक डाल दिए। ये वैसे मतलब हम हर चीज़ पे शक डाल देते हैं, असी वैसे बड़े साजिश करैक्टर हैं सारे। लेकिन वो खान साहब जो है ना वो उन पे कहा गया कि उनको चूँकि इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ था इसलिए वो पेश नहीं हुए, नहीं होना चाहते थे। वो फॉरेन फंडिंग केस वाला रोला, तो फिर वो उन्होंने कह दिया जी कोरोना हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो होती रहीं। लेकिन खान साहब ने इस कोरोना और अपने आप को जो वो क्या कहते हैं यार तन्हाई का शिकार किया हुआ। तो दूसरा लफ्ज़ ज़रा औखा जो है वो मुझे मेरे मुंह से प्रॉपर निकलता भी नहीं है। वो क्वारंटाइन कर लेना या करंटीना कर लेना, मैनू तो कतरीना कह ही जेन चाहिए जो मैं गल करना। लेकिन वो खान साहब ने अपने आप को थोड़ा सा ना वो किया हुआ था तन्हाई का शिकार कि जनाब मैं 15 दिन बाहर निकली। ये प्रोटोकॉल है। ये बार बार जब आप किसी भी उसकी कोरोना के हवाले से जो शिकार लोग हैं उनको बार बार टीवी के ऊपर मोबाइल पे कॉल मिलाएं, उस वक़्त आपको तमाम डॉक्टर्स बताएंगे कि अगर आपका वो कोरोना जो है पॉजिटिव आ गया खुदा न खासा, तो फिर 15 दिन के लिए आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है। ताड़ा साबन तौलिया खाना पीना हर शय वखरा। आपने 15 दिन समझना है कि आपने जोग ले लिया और आपने अपने कमरे में बंद हो जाना ताकि वो दूसरों तक ना फैले। ये एक पूरी दुनिया में इसका एक सेट प्रोटोकॉल एक किस्म का कह लें वो है कोरोना का। लेकिन खान साहब जो है ना उन्होंने कहा नहीं जनाब, क्योंकि मरियम ने जाना है तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं अब आराम ना बैठा। उन्होंने कोरोना भी चैन नहीं आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो SOP था इसको बाकायदा तोड़ा और एक इजलास बुला लिया और उसकी तस्वीर बाकायदा जारी की। फैसल जवेद साहब हैं सेनेटर, उन्होंने उसकी तस्वीर जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर जारी की और उसमें नज़र आ रहा है कि 4-5 अफराद सामने बैठे हैं। ज़ाहिर है सेक्रेटरी या कोई वज़ीर ही होंगे और सामने खान साहब बैठे हैं, सब ने मास्क पहने हुए हैं। लेकिन खान साहब ने उसमें क्या किया, उन्होंने कहा जी कि मरियम के हवाले से जो टिक्कर चले वो मैंने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। उन्होंने कहा जी कि किसी को कानून जो है ना वो हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये मजाक बनाया हुआ है, रेड जोन डिक्लेयर कर दो, कर्फ्यू ला दो, फौजां भेज दो, चढ़ाइयाँ कर दो। ये एक इस किस्म का तासुर जो है ना वो खान साहब ने दिया। दूसरा जो मैंने कहा कि नैब चेयरमैन के ऊपर, ये नैब के हवास पे सवार है मरियम नवाज़, तो उसकी दलील ये है कि जो नैब है वो आज दौड़ती भजदी साह चढ़े हाँपती कामती जो है हाईकोर्ट जा पहुँची और जाकर उसे दरख्वास्त दी कि सरकार जिले लाई सानू मरियम तो बचाओ। क्यों बचाओ कि जनाब वो जुलूस लेके आ रही है और जुलूस लेके आ रही है। तो पिछली दफ़ा भी आई थी तो बड़ा उन्हें जनाब हंगामा किया सी, तो इस दफ़ा उन्होंने डायरेक्शन दियो कि कल्ली आवे तो कल्ली जावे। हाई कोर्ट ने कहा जनाब ये सियासी मामला है, ये इंतज़ामी मामला है, इसमें हमें न घसीटें। आप क्यों अदालतों को सियासत के अंदर लेके आते हैं? और ये हुकूमत जाने, हुकूमत का काम जाने, जो कोई कानून हाथ में लेगा कानून अपना रास्ता बनाएगा उसके ख़िलाफ़। ये आप हमें इस तरफ ना ले गए। उन्होंने चुप्पो बड़ी पिटिशन न सुआ तो उन्होंने उनको भगा दिया, फिर भी सुकून नहीं आया। तीसरी बात, शहजाद अकबर साहब जो हैं वो लाहौर आ गए। उन्हें भी सुकून चैन करार नहीं आता जब तक वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी यानी जो भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको बुरा वाला ना कह रहे, उन्होंने भी रोटी हज़म नहीं होती। वो लाहौर आए और वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठ कर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। गुफ्तगू शुरू हुई थी कि जनाब FIA जो है वो जो चीनी चोर हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। फिर वो वहाँ से होती होती इंज करके भाई ने टर्न मारा, सीधा मरियम नवाज़ की पेशी के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा जनाब रेड जोन हमने डिक्लेयर कर दिया और कि ये इनकी आदत बन गई है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था और ये अदारों पे हमले करते हैं, तो ये क्या तरीक़ेकार है कि कोई इनसे सवाल भी नहीं कर सकता। तो शहजाद अकबर साहब एक्चुअली ना तहरीक इंसाफ में हैं थोड़ा लेट, ये पहले कहीं और होते थे। तो इनको याद नहीं है कि 2014 के अंदर तहरीक इंसाफ ने अदारों पर हमलों की रवायत शुरू की थी और ये कौमी असम्बली गए थे और फिर ये PTV पे हमला हुए थे। फिर जिन लोगों ने यानी वो जो पुलिस थी उन्होंने जब इनके कारकुनों को रोकने की कोशिश की तो इमरान खान ने माइक फड़िया और उन्होंने कहा ओ IG सुन लो, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा।
اس طرح کی باتیں خان صاحب نے کی تھی اور اپنے جو حملے تھے ان کو جسٹیفائی کیا تھا اور لوگوں کو ہلا شیری دی تھی کہ ہور ود ہو گئے. یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ ذرا ان کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے شہزاد اکبر صاحب کی. ویسے میں بھی اس بھائی تو ڈرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, وہ ساڑھے بھی کوئی شے پا سکتا ہے, مطلب کوئی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب وہ نیب جو ہے وہ اس نے رینجرز بلا لی ہے, رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, 300 میٹر تک ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یعنی نیب کے جو سڑک ہے سامنے اس کے 300 میٹر تک, 300 میٹر ادھر 300 میٹر ادھر, بالکل اس طرح وہاں پہ رینجرز کا کنٹرول ہوگا, اس کے آگے پولیس ہوگی. یعنی ایک قسم کا کرفیو لگا دیا اور اس علاقے کی حد تک سمجھ لیں کہ مارشل لا لگا پڑا ہے وہاں پہ, اور مکمل طور پہ نیب کا کنٹرول ہے. اور اندر جو افسران ہیں نیب کے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں کہ ہوں اسی تھوڑے سیف ہیں. اچھا اب یہ ایک صورتحال ہے. دوسری طرف جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اب جو ہے, میری جو بات ہوئی اس کے جب میں آپ سے کر رہا ہوں, ویلاگ کر رہا ہوں, آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, اب تب تک مذاکرات کا عمل جاری تھا اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں آپ پل جو ہے وہاں تک جانے دیں, جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم نے آپ کو ڈاکٹرز ہاسپٹل سے آگے نہیں آنے دینا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں مریم کا خوف, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جالب صاحب نے کہا تھا ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. اب بندوقوں والے تو ظاہر انہوں نے فوجیوں کو کہا تھا, لیکن یہاں پر فوجی تو نہیں ہے, یہاں پر تو ظاہر ہے کہ ضلعی انتظامیہ ہے اور سیاسی گورنمنٹ ہے, اور ان کے اندر جو خوف ہے, اب آپ ان کو یہ کہہ لیں کہ ڈرتے ہیں یوتھی ہے سارے ایک نہتی مریم سے. اس طرح کر لیتے ہیں بات کو, تھوڑا سا موڑ لیتے ہیں جالب صاحب کی روح سے معذرت کے ساتھ. تو وہ انہوں نے وہاں پر ان سے کہا ہے کہ دیکھیں پہلے ایک لیئر ہے پولیس کی, اس کے آگے جو ہے وہ پھر رینجرز ہے, اس کے آگے نیب کے اپنے جو ہوتے ہیں یعنی گارڈز وہ ہیں, اور اس کے آگے دیواریں ہیں, دیواروں کے پیچھے پھر لان ہے, لان کے اندر کمرے ہیں, کمروں کے اندر اے سی ہیں اور بویا نو لگی کنڈی تالے, اور اس کے اندر وہ صاحبان بیٹھے ہیں جنہوں نے مریم سے سوال کرنے, پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں. یہ ہے خوف کا عالم. اور یہ وجہ کیا ہے, یہ ہر اتنا خوف کیوں ہے؟ مریم کو منہ چو آگے تھوڑی کر دی ہے, وہ آپ نے اسے بلایا ہے, اب وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, وہ جا رہی ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ جا رہے ہیں. اب آپ نے بلایا تو یار اب آپ انہیں فیس کریں, بیٹھیں. اور میں نے یہ کل بھی کہا تھا, میں نے 28-30 سال کے جرنلزم میں دیکھا ہے کہ جب تک آپ سیاسی کارکنوں کو انتظامیہ چھیڑتی نہیں تب تک وہ کوئی گملہ بھی نہیں توڑتے, کوئی پھول نہیں توڑتے, اور صرف وہ اپنی قیادت کے ساتھ جاتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ طریقہ کار یہ تمام سیاسی کارکنوں میں ہوتا ہے, یہ تحریک انصاف میں بھی ہوتا ہے, یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے, یہ نون لیگ میں بھی ہوتا ہے, جماعت اسلامی میں بھی ہوتا ہے. ہر ایک میں یہ ڈسپلن موجود ہوتا ہے اور یہ اپنے طور پہ سیاسی کارکنوں میں آتا ہے. ہاں اگر قیادت کہے کہ انہوں پھاڑ لو, جس طرح خان صاحب نے کہا کہ میں آج چڑھائی کرنے لگا ہوں, قومی اسمبلی میں کہا تھا نا وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جائیں گے, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کارکنوں میں جوش آتا ہے, وہ اس کے ماننے والے ہوتے ہیں, وہ پھر ظاہر ہے کہ جوش کے نتیجے میں پھر پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں بھی لٹکائی جاتی ہیں, اور پھر قومی اسمبلی میں کے باہر قبریں بھی کھودی جاتی ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے کیونکہ یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے. یہاں پر مریم جو ہے وہ نہیں چاہتی, مجھے اس لیے اندازہ ہے اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات نہیں بنے. اگرچہ وہ ٹون اپنی اگریسو رکھ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے, لیکن وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گی. میری اطلاعات کے مطابق جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے, یہ دونوں جماعتوں نے اپنے کارکنوں کو واضح ہدایت کی ہے کہ بالکل پرامن طریقے سے جانا ہے. اپنے اپنے نعرے ضرور لگائیں, مطلب جیے بھٹو بھی کہو تو جیے نواز شریف بھی کہو, سب کچھ کہو, لیکن آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور آرام سے کھڑے رہنا ہے. جب مریم واپس آئیں گے ہم واپس آ جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ مریم 2 کیسوں میں ضمانت لے چکی ہیں, ایک کیس میں ان کی آلریڈی ضمانت موجود ہے, دوسرے کیس کے اندر انہوں نے اپنی ایک بیل لی ہے, بیل بیفور اریسٹ, تو پھر بھی یہ لوگوں کو لے کے جانے کا کیا تک ہے؟ وہ تک یہ ہے کہ پہلے انہیں ڈر یہ ہے کہ یہ کسی اور کے ایک اور کیس بنا کے کہ مریم نے اتھے پھاڑنا لینڈ, کیونکہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ 2 کیسوں میں, تیسرا کیس بھی ہو سکتا ہے تیار بنایا ہوئے جس کا نہیں بتایا,
पकड़ ले कानून के मुताबिक तो पहले नोटिस सर्व करना पड़ता है, लेकिन चूँकि नैब है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उनको पूछता थोड़ी कोई उन्होंने, तो वो कर लेंगे। जैसे ही इसकी मिसाल मौजूद है, शहबाज शरीफ को किसी केस में बुलाया था और पकड़ किसी केस में लिया था, तो उनको उससे पहले नोटिस भी नहीं सर्व किए थे, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून को ये हाथ लग चुके हैं पहले, इसलिए वो अपने कारकुनों को साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि मरियम को बाहिफाजत वो वहाँ से वापस ला सकें। ये एक्चुअली एक किस्म का एक ख़दशा, एक खौफ, एक डर मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों में भी मौजूद है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। अब कल का जो दिन है, यानी कल जुम्मे का दिन है, कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब जो टाइम दिया गया, अब निकलेगी कितने बजे मरीम नवाज़ साहबा मुझे नहीं पता, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है कि वो माल्टाउन से निकलेंगी लाओ लश्कर के साथ। मतलब ये मैं तंजन नहीं कह रहा, ज़ाहिर है कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद साथ होगी। पीपल्स पार्टी के जो वफद होगा या उसका जो जुलूस होगा वो उनके हाजी अजीज़ुर रहमान चंद साहब है लाहौर के सदर, तो उन्होंने कहा जी हम 100 गाड़ियाँ लेके जाएंगे। हर उन्होंने क्लेम तो किया कल गेंड लागा किनिया ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद साथ होगी। कमर ज़मान कायरा उसको लीड करेंगे, ये दोनों जाके मिलेंगे जिना हॉस्पिटल्स के पास करके, और वहाँ से फिर ये दोनों क़यादतें जो हैं आगे की तरफ मूव करेंगी। ये उनका प्लान है। अब उसमें वो आगे जाके क्या बनता है, जब तक कि पुलिस उनको नहीं छेड़ेगी तब तक सियासी कारकुन कुछ नहीं करेंगे। पुलिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेंजर्स जो है वो बिल्कुल एंड पे है, यानी सबसे आगे पुलिस ही है। रेंजर्स जो है वो सिर्फ नैब के इर्द गिर्द मौजूद है, नैब के ऑफिस के इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन कल के दिन जितना भी ट्रैफिक जो नहर से आनी है या जानी है, जिसने लाहौर में ठोकर से एंटर होना है, वो भाई इधरों ना आवे, वो छुट्टी मार लवे, क्योंकि फिर वो फंस जाएगा, हर तरफ ट्रैफिक बुरी तरह ब्लॉक होगी। लेकिन बहरहाल कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक बड़ा दिन कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ, कुछ सवाल हैं एक दो मेरे पिछले वीलॉग में कि ये आमिर लतीफ़ खान साहब हैं, मैंने असल में कहा था कि जो जमहूरीत है वो वड्डे वड्डे चौधरियों नूं कमियां दे बूहे ते खिलार दिंदी जाके कि जनाब वोट दी खैर पा दियो। तो उन्होंने कहा कि जी किसी को कमी ना कहें, ये आपको जेब नहीं देता। खान साहब, मैंने कमी जो कहा है वो किसी को उस सेंस में नहीं कहा कि मैं तज़हीक कर रहा हूँ। कमी खान साहब आप भी हैं, कमी मैं भी हूँ। कमी से मुराद हर वो बंदा है जो काम करता है, ठीक है। अब इसको एक तज़हीक की इलामत बनाया गया। हमारा जो पुराना कल्चर था गाँव का, उसमें जो लोग दूसरों से काम लेते थे उनको उन्हें कमी कहते थे। आप वो हालांकि सब तो बड़े नखट्टू जो है वो खुद होते थे, चौधरी बन के बैठे थे, ताकतवर लोग थे। लेकिन यहाँ पे मेरी मुराद ये थी कि बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े उच्चे शिमले वाले भी जड़े ने, वो भी वोट की ताकत एक ऐसी ताकत है कि वो जिनको वो कमी कहते थे, जिनको वो कमतर समझते थे, उनके दरवाजे पे उन्हें जाना पड़ता है। मैंने इस सेंस में बात की थी, और वोट को इज़्ज़त दो वाला मामला यहीं से शुरू होता है। दूसरा, एक हलीम शरफ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि बेगम साहबा ने, खान साहब को कोई कोरोना शरोना नहीं हुआ, बेगम साहबा ने है ना उनकी, उन्होंने हदायत की है कि आप लोगों से दूर रहें, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। अच्छा, ये अब बेगम साहबा जो होती हैं ना, हलीम शरफ साहब, वो किसी की भी हो, वो होती बड़ी डाडी हैं। बंदा जिन्ना मर्जी मतलब होवे ना, यानी चंगेज़ खान भी होवे तो किते ना किते रन मुरीद थोड़ा जा जरूर होंदा, वो वहाँ बाहर उनकी बात माननी पड़ती, वरना फिर घर टुरदा कोई नहीं जे। ए बड़ी सच्ची सीधी गल है। खान साहब के पहले 2 दफ़ा ज़ाहिर है घर बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, वो खान साहब की वजह से हुआ है या दूसरों की वजह से हुआ है, लेकिन बहरहाल 2 बार उनकी शादी नाकाम हो चुकी। लेकिन इस दफ़ा लगता है ऐसे ही है कि खान साहब तीसरी जड़ी ना तोड़ निभाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी बेगम साहबा की सारी बातें मानते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन खान साहब जो बेगम साहबा की बातें मानते हैं ना, उसमें ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी शामिल है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था कि जनाब कोयटा नहीं जाना, किसी 100 गले घर च नहीं जाना, अपने बेटियां नहीं मिलना, बैरूने मुल्क सफ़र नहीं करना, आपने ये बदल आ गए ने तो तुसी हुण जड़ा ना अपना जहाज़ से सफ़र नहीं करना। अच्छा, या आपने जो सा है वो गाड़ी में सफ़र नहीं करना, हेलीकॉप्टर पे ऑफिस जाएं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो कहती हैं, वो उनका कोई इल्म है, अब वो सच्चा है झूठा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये सारी बातें होती हैं। तो खान साहब वैसे तो बड़े माचो मैन बनते हैं, लेकिन बुढ़ी है कि वो भी पेड़ ही है, मैं हिसाब लाया।
بہرحال وہ ان کی نجی زندگی ہے، وہ پیڑ رہے یا شیر رہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کی بیگم جو ہے ان پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ اب کل کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ کل کے دن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باحفاظت واپس آ جاتی ہیں، یہ نیب انہوں نے اتھے ڈک لینا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔